मैंने फैसला कर लिया हारून को छोड़ने का। वाकई? नहीं, मेरा मतलब है तुम तो बहुत चाहती थी हारून को। वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते सुल्तान। बस इसी वक्त और हालात ने मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। और ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, हारून का भी यही फैसला है। रमशा ने तुम्हारे और मेरे मासी के ताल्लुकात के बारे में सब कुछ बता दिया था उसको। उसने उसी रात मुझे तलाक दे दी। What? हारून ने तुम्हें तलाक दे दी है? हाँ, हारून ने मुझे तलाक दे दी और उसकी फौरन बाद तुम्हारे पास आ रहा। लेकिन रास्ते में ये हादसा पेश आ गया और वो। अच्छा, आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से हारून तुमसे बदगुमान हो गया। आई एम रियली सॉरी। कसूर तुम्हारा नहीं, मेरी किस्मत का। तो शायद मेरी किस्मत में ही लिख दिए गए। लेकिन तुमने भी तो हैदराबाद से जाके एक मामूली शख्स से शादी कर ली। वो तुम्हें कैसे खुश रख सकता था? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, दीवानों की तरह तुम्हें यहां से वहां ढूंढता रहा, तुम मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन अगर अब भी तुम्हें यह लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो ठीक है, मैं सजा काटने के लिए तैयार हूं। तुम जो चाहो मुझे सजा दो। मैं कौन होती हूँ किसी को भी सजा देने वाली? अच्छा नगीन, तुम अब फ्यूचर में क्या करोगी? आई मीन, हारून ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम कैसे जिंदगी गुजारोगी, किसके सहारे रहोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुल्तान। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या आप मेरा हाथ थामेंगे? हाँ, तुम कहाँ हो नगीन इस वक्त? हाँ, तुम कहाँ हो नगीन इस वक्त? आओ नगीन। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? क्योंकि ये मेरा घर है, ये शादी के बाद तुम्हारे नाम हो जाएगा। मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती हो? दुनिया वाले क्या कहेंगे? मेरी तो अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई। सुल्तान ने दुनिया की परवाह कभी की ही नहीं है, और लोगों का काम ही क्या होता है? बातें बनाना ना, बनाने दो। लेकिन तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं कितना खुश हूं आज। तुम्हारी इद्दत पूरी होते ही मैं तुमसे निकाह करूंगा।
यहाँ रखो सब। मैं जानता था कि तुमने वही ड्रेस पहन लिया होगा। ये सब तुम्हारे लिए है, और भी अगर कुछ चाहिए तो जैसी तुम्हारी इद्दत खत्म हो तुम जाके खुद खरीद लेना। मेरे लिए ये जोड़ा बहुत है। अरे हरगिज भी नहीं। तुम सुल्तान दुरानी की होने वाली बीवी हो। मैं इस दुनिया की तमाम आसाइशात तुम्हारे कदमों में रख देना चाहता हूँ। मैं सच में बहुत चाहता हूँ तुम्हें। I love you, Nagi. तुम तैयार हो कि नहीं? जाओ, जो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ। क्या खाओगी बताओ? लगी? क्या वो रो क्यों रही हो? ये खुशी के आंसू है बस। अगर खुशी के आंसू हैं तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं। फिर ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। ये क्या है? ये मेरे प्यार की निशानी है। मैं तुम्हें बाकायदा तौर पर प्रपोज करना चाहता हूं। क्या वो क्या सोच रही हो? वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन। हाँ तो कहो। अरे तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे क्या? तुम शर्मा क्यों रही हो? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? हारून। जब हम दोनों एक नई दुनिया बसाने ही जा रहे हैं तो आप हारून का इलाज करवाने के लिए उसे कहीं बाहर भेज दें। बस इतनी सी बात है, समझो, हो गया। वाकई? वाकई। तुम फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। थैंक यू। कह रहा है सुल्तान, मुझे लगता है हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम अपने पास रख लो, लेकिन पहनाऊंगा मैं ही। हाँ? कौन है? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हारून साहब का घर है? जी हाँ। एक्चुअली हारून साहब ने हमारी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ उनका प्रॉफिट का चेक मैं आपके पास लेके हाजिर हुआ था। हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता, ये उसने कब किया है? ये कुछ अरसे पहले उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी। ये हमारा है? जी जी बिल्कुल आपका ही है ये। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।
रिदा, रिदा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। पता है हारून ने ना किसी के साथ पार्टनरशिप की थी, उसके पार्टनर को पता चला कि हारून की ये हालत है, तो वो ये उसकी ना रकम देके गया, बल्कि जो प्रॉफिट है वो भी देके गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन अम्मी, भाई ने तो हमें कभी नहीं बताया किसी बिजनेस के बारे में। तो पागल, उसका कोई दिमाग खराब थोड़ी है कि इतनी बड़ी रकम मुझे देके जाएगा। जाहिर है मेरे बेटे ने उसके साथ बिजनेस किया था, तो वो देके गया ना। बस मैं तो अब जा रही हूँ अपने बेटे को लेके इलाज करवाने के लिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मेरा बेटा अपने पैरों में चलेगा। बस अब तुम्हें तो पिंडी भेज दूंगी आपा के पास, और जब तक हम दोनों वापस नहीं आए तुम वहीं रहोगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या बात है लगी? कुछ नहीं। अरे तो रो क्यों रही हो? बस ऐसे माजी के पन्ने पलट कर देख रही थी। तो फिर क्या देखा तुमने? कुछ नहीं। मेरे माजी में कुछ है ही नहीं जो देखा जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं करती। अपने हाल में देखो, जहां तुम्हारा मुस्तकबिल खुशियां ही खुशियां लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिंदगी में कभी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। क्या मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात। अरे हाँ, एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया मैं। वो हारून की वालदा को पैसे भिजवा दिए थे मैंने, और अपने मैनेजर से कह दिया था कि उन्हें वीज़ा वगैरह की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो उनका काम हो जाएगा इस हफ्ते में। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। तुम मिल गई हो ना मुझे, सब और कुछ नहीं चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि इस बार जीत किसकी होगी? इसके लिए आपको नताइज का इंतजार करना पड़ेगा। सुनने में आया है कि आप लोगों को पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे लोगों की खिदमत करने की क्या जरूरत है? एक और सवाल, इस खबर में कितनी सच्चाई है कि इस इलेक्शन के जीतने के बाद आप उस तलाक याफ्ता लड़की से निकाह करने जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, और जरा संभल के। अब मेरी होने वाली बीवी के बारे में बात कर रहा है। ये लो। ये क्या है? ये हमारी शादी के कार्ड का सैंपल है, लेकिन कोई लाजमी नहीं है। तुम्हें अगर कुछ चेंजेस करानी तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। तुम्हारी इद्दत भी खत्म होने वाली है, और इस बार इलेक्शन जीत कर मैं अपनी खानदानी सीट वापस हासिल कर लूंगा। क्या मतलब? वो सीट आपके पास नहीं है क्या? नहीं, वो तुम्हारे उस थप्पड़ वाले वाकये के बाद हमें कभी मिल नहीं सकी वापस। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हमारी जीत यकीनी है। वो कैसे? क्योंकि मुझे तुम जो मिल गई हो, अब जीत ही मेरा मुकद्दर है। इतना यकीन है खुद पे? हाँ, खुद पर भी और अपने प्यार पर भी। तुम ये कार्ड चेक करके मुझे बताओ। हाँ, और
इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं। इलेक्शन 2020 के नताइज का फैसला आ चुका है सबसे पहले हमारे चैनल पर। और नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि NA 265 के हल्के के नताइज से ये हल्का था मरहूम मुजद्दिद दुरानी साहब का, जो पिछली बार हार गए थे। अब इस बार उनके भतीजे सुल्तान दुरानी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे, पर नताइज इस बार कुछ और हैं। सुल्तान दुरानी साहब एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। जी हाँ, 3 लाख वोट से कामयाब हुए हैं। हम सुल्तान दुरानी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। नगीन, मैं जीत गया। मैं इलेक्शन जीत गया। मुबारक हो। देखो किस्मत कितनी मेहरबान हो गई मुझ पर। महज इत्तेफाक नहीं है कि मैं आज इलेक्शन जीता हूं और तुम्हारी इद्दत कल खत्म हो रही है। मैं इसी हफ्ते तुम्हारे साथ धूमधाम से शादी करूंगा। शादी की तैयारियां करो। कैसी तैयारियां? अरे तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी क्या? ज्वेलरी, वेडिंग ड्रेस, इनफैक्ट ये काम करते हैं तुम, वो हमारा बेडरूम है ना, वो तुम अपने हिसाब से सेट कर लो, क्योंकि कल के बाद तुमने वहीं रहना है मेरे साथ। मैं तुमसे कहता था ना कि बस तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, जीत मेरा मुकद्दर बन जाएगी। देखिए मैं बहुत खुश हूं, मैं सच में बहुत खुश हूं। सलमान आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको एक अहम खबर से आगाह करें। पाकिस्तान के मायानाज, पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून में शुमार होने वाले एक बड़ा नाम सुल्तान दुरानी की शादी की तकरीब मुनक़िद। बहुत हसीन लग रही हो। थैंक यू। देखो आज मैं तुम्हें खुद लेने आया हूं निकाह के लिए। लेकिन मेरे ख्वाब पूरे करोगी ना? कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन हर ख्वाब की ताबीर मुमकिन नहीं। लेकिन मेरी ताबीर तो पूरी हो गई है। लेकिन आई लव यू, आई रियली लव यू। आज तो जवाब दे दो, तुम प्यार नहीं करती हो क्या मुझसे? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? तो फिर कहती क्यों नहीं हो? अपने जज्बात का खुलकर इजहार क्यों नहीं करती हो? करूंगी, आज करूंगी। आज ही वो दिन है जिस दिन मेरी हर मुराद पूरी होगी। चल।
अकील फैयाज, आपको सुल्तान दुरानी साहब के साथ ये निकाह कबूल है? यकीन, मौलवी साहब कुछ पूछ रहा है। नहीं नहीं, मेरी गुजारिश है आप बीच में मत बोले, लड़के को खुद जवाब देना है। जी बेटा, सुल्तान दुरानी वल्द मेहरान दुरानी के साथ आपको ये निकाह कबूल है?